जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने ड्रीम में मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा। आज ड्रीम में सुबह मुझे दिखा कि घर में चोरी हो गई है और जिस जिस ड्रॉर में कैश रखा हुआ था, चोर वो ड्रॉर निकाल कर ही ले गए। लेकिन संगत जी, जब घर में चोरी हो रही थी और जब वो लोग घर में थे, तभी हम लोग ड्रीम में घर के अंदर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, क्या किया। तब मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि हमारे जो नेबर है उनके पास हमारी चाबी है और उन्होंने हमारे घर में हर एक रूम की चाबी बनवा ली है, उन्हीं ने हमारे घर में चोरी करवाई है। तो संगत जी, ये मेरा गुरुजी महाराज ने सपने में बहुत बड़ा कष्ट काटा। और संगत जी, हम लोग कभी घर में कैश नहीं रखते, लेकिन अभी मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ आई हुई है तो वो कुछ कैश अपने साथ लेकर के आई। तो घर में अभी जिस जिस ड्रॉर में वो कैश रखा था, गुरुजी ने सपने में भी सेम वही 2 ड्रॉर मुझे दिखाई। लेकिन संगत जी, ड्रीम में मैंने एक चीज़ ये देखी कि घर पर तो ड्रॉर यहाँ तो लकड़ी की है वार्डरोब, लेकिन ड्रीम में जो गुरुजी महाराज ने दिखाया वो स्टील की या संगत जी अलग ही कलर की वो थी ड्रॉर, मतलब पूरी अलमेरा जैसे बनी हुई रहती है और लाइट ग्रीनिश कलर, या जो पहले के बहुत पुराने टाइम में जो लोहे की अलमारियाँ होती थी वो वाली अलमेरा मैंने देखी थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो मेरी नेबर हैं उनके पास हमने एक की रखी भी हुई है, क्योंकि बहुत पहले जब मेरी डॉटर 6 मंथ्स की कुछ थी अराउंड, तब संगत जी हम लोग मुंबई में फ़्लैट में रहते हैं और मेरा घर, मैं बाहर क्लीनिंग कर रही थी, तभी हवा से अचानक से गेट बंद हो गया था और वो ऑटो लॉक है उसमें, तो गेट तुरंत लॉक हो गया। मेरी डॉटर अंदर थी, मैं इतना घबरा गई उस समय। संगत जी, मैं नीचे भागी और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मैंने जो वॉचमैन थे उनको बोला, वो आए दूसरे घर से। उन्होंने स्लाइडर के द्वारा जो पीछे की साइड विंडो थी उस साइड वहाँ आकर के उन्होंने कूद के घर के अंदर फिर उन्होंने गेट खोला। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से बच्ची सो रही थी अंदर। इस प्रोसेस में कम से कम 20 मिनट लग गया था संगत जी, और अगर बच्ची जाग रही होती तो बच्ची का रो रो के बुरा हाल हो जाता। तो बहुत बहुत शुक्राना महादेव, आपने हर वक्त अपनी बेटी को संभाला है। और संगत जी, अभी भी बस गुरुजी महाराज यही मुझे हिंट दे रहे हैं कि तू उनसे वो की ले ले, और मैं संगत जी अब उनसे वो की लेने ही वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, सबसे पहली बात, आज 5 सितंबर 2025 हमारे गुरुजी का दिन, टीचर्स डे। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। और गुरु रूप में हमें गुरुजी मिले, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहला गुरु आपकी माता होती है। और आज के टाइम में हम, मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को अनाथालय छोड़ जाते हैं, अनाथ आश्रम छोड़ जाते हैं, और जबकि वो वहाँ पर पैसे जमा करवाते हैं, कुछ तो 2 लाख 3 लाख वो भेजते रहते हैं। लेकिन एक माँ को ये सब नहीं चाहिए। अगर उसका बच्चा घर आकर के सिर्फ इतना सा पूछ ले कि माँ आप कैसी हो, आपने खाना खाया, माँ उसी में बहुत खुश है। तो संगत जी, बहुत बुरा टाइम आ गया है और जितना हो सके अपने माँ बाप के साथ ऐसा हम ना करें। बाकी गुरुजी महाराज बताते हैं सबके कर्म सबके साथ है, क्योंकि बहुत सी जगह ये भी है कि बहुत माँ अपने बेटों का ही वशीकरण कर लेती है। संगत जी, सब गुरुजी महाराज जाने, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इस टॉपिक पर।
संगत जी, मेरे गुरुजी ने आज टीचर्स डे पे मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। अभी डॉटर का पैर फ्रैक्चर है, उसको राइट थाई की फीमर जो बोन है उसकी वो ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से उसको 4 to 6 वीक्स का प्लास्टर चढ़ा हुआ है पूरे पैर पे। और मैं संगत जी कहीं नहीं जा सकती, अभी मदर इन लॉ आई हुई हैं। तो संगत जी, आज मेरी डॉटर अभी 3 इयर्स की है, उसकी टीचर आज टीचर्स डे वाले दिन ही घर आई, 2 टीचर्स। इतना अच्छा लगा गुरुजी महाराज की, गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारा गुरु जो संगत मेरे पास नहीं आ सकती, मैं खुद चल कर के उनके पास जाता हूँ उनको ब्लेस करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा संगत जी। और जो मैं मतलब मैं कड़ा प्रसाद भी अब नहीं बना सकती, मतलब मुझे इतना डर लगता है कि मम्मा अभी जुड़ी नहीं है और कि वही वो कहेंगी ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। तो गुरुजी ने आज संगत जी चाय भी बनवा ली और कड़ा प्रसाद भी थोड़ा सा बनवा लिया। आज गुरुजी ने अपने गुलाब का फूल भी एक गुरुजी महाराज ने अपने मंदिर में रखवा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज फ्राइडे है और कल थर्सडे था। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने थर्सडे को मुझे कुछ सेवाएं दे रखी है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि तुझे एवरी थर्सडे दूध और जलेबी ज़रूर खाना है, ये तेरी सारी बीमारी का एक रामबाण इलाज है। दूसरा उन्होंने मुझे बता रखा है कि गुरुवार वाले दिन घर पर अकेले बैठ कर के सत्संग करना है, 1 घंटे का आधे घंटे का, और उस दिन कड़ा प्रसाद भी बनाना है। कड़ा प्रसाद सबसे पहले छोटी कन्या को खिलाना है। तो संगत जी, वही सिचुएशन कि मैं कहीं नहीं जा सकती। देखिए, मैंने कल कड़ा प्रसाद संगत जी कल गुरुजी के आशीर्वाद से, देखिए मतलब कुछ भी नहीं पता था। एक दिन पहले ही रात को अचानक से ऐसा थॉट आया दिमाग में कि क्यों ना कल बादाम का हलवा बना लेते हैं, और बादाम को भिगो दिया। नेक्स्ट डे संगत जी जब पता चला कि आज तो थर्सडे है, तो चलो गुरुजी को सबसे पहले बादाम के हलवे का भी भोग लगाया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब शाम हो गई तो शाम को 7 बजने से पहले ही एक छोटी सी बच्ची जो कि होगी 8-9 ईयर्स की होगी संगत जी, 8-9 ईयर्स की भी नहीं है संगत जी, वो अभी 7 ईयर्स की कुछ की है वो बच्ची, वो कल घर पर आई और वो बेटी के पास बैठी। संगत जी, कल गुरुजी महाराज ने एक और सेवा करवाई कि कल गणपति बप्पा यहाँ मुंबई में हर जगह आए हुए हैं, तो एक पास में एक पंडाल लगा हुआ है गणपति बप्पा का, वहाँ भी गुरुजी महाराज ने एक सेवा ली कि वहाँ से ही एक मैसेज आया था कि आप कल शाम के 7 बजे तक कुछ भी सूखे में भोग ज़रूर गणपति बप्पा को दे सके तो ज़रूर लेकर के आना। और गुरुजी ने पहले ही बता दिया था संगत जी, एक दिन पहले, कि मुझे चाय का और आलू की कचौरी का भोग ज़रूर लगाना एक साथ। तो संगत जी, नेक्स्ट डे ही एकादशी आ गई थी, जल झूलनी ढोला एकादशी, जिस दिन यशोदा माँ ने अपना कुआं पूजन किया था। तो उस दिन संगत जी वैसे भी अन्न नहीं बना हमारे यहाँ, हमने वही खाया। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे थर्सडे था और उस दिन वो वहाँ से सेवा भी आई, तो उस दिन इस बहाने आलू की कचौरी भी बन गई, क्योंकि मैं घर पर नहीं बना पाती। मैंने जैसा भी बताया मदर इन लॉ है, तो मैं अभी कुछ ऐसा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने वो सेवा वैसे मुझसे ले ली। और शाम को भी मैंने उस चाय फटाफट मेरे लिए बनाकर कि मुझे पीनी है, तो वो भी गुरुजी ने अपने लिए भोग लगवा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, गुरुवार के दिन ही शाम को वो बच्ची घर पर आई और जब मैंने उससे बात करी तो उसने बताया कि वो डी विंग 403 फ्लैट नंबर में रहती है। तो संगत जी, यहाँ भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि देख, मैं ही आया हूँ और एक छोटी कन्या के रूप में आया हूँ, क्योंकि तू नहीं जा सकती आज छोटी बच्ची को कड़ा प्रसाद खिलाने। पर संगत जी, जो मंदिर में कड़ा प्रसाद सुबह से उस दिन रखा हुआ था, वो बच्ची भी घर पर थी, पर मैंने वो सीधा कड़ा प्रसाद अपने हस्बैंड के हाथों में दे दिया। मैं इतनी मूर्ख कि मैं बिल्कुल भूल गई कि बच्ची घर पर आई है, तो मुझे थोड़ा सा कड़ा प्रसाद उसे देना चाहिए था। पर संगत जी, जो कचौरी का भोग लगा था आलू की कचौरी का, वो उस बच्ची ने लिया, वो खाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स आपने थर्सडे वाले दिन अपनी बेटी को दी, इतना प्यारा आपने आशीर्वाद दिया। आज फ्राइडे वाले दिन गुरुजी महाराज शुक्राना भी करवा रहे हैं और ज़रूर किसी न किसी संगत का इस सत्संग में कष्ट भी कटेगा। गुरुजी महाराज की तरफ से कुछ हिंट्स भी ज़रूर मिले होंगे। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो आप भी मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का बहुत दिनों से आदेश आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और आज संगत जी मैं शुक्राना गुरुपा का करने के लिए बैठी हूँ। और मेरे साथ आज बहुत ही बड़ा सत्संग हुआ। संगत जी, इधर 2 4 5 दिनों से मेरे घर में बहुत सारी काली काली बटरफ्लाई, ब्लैक रंग की बटरफ्लाई इधर उधर बैठी रहती है। और संगत जी, 2 3 दिन पहले एक बटरफ्लाई मेरे मेन गेट पे, वहां पे एक मर गई थी। तो मैंने उसको उठाया हाथ में और लेके गई। मेरी एक क्यारी है, उसमें मिट्टी के नीचे मैंने दबाया। फिर 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि देखो, एक बटरफ्लाई यहाँ गिर के मर गई है। मैं वो और सारी बटरफ्लाई संगत जी ब्लैक कलर की थी। फिर मैंने उसको उठाया और उसको भी ले जाके मिट्टी में ऐसे ही दबा दिया और गुरुपा के सामने हाथ जोड़ा कि गुरुपा, लगता है कि कौन सा मुसीबत, कौन सी संकट था कि जो कि आपने अपने ऊपर ले लिया और हमारे तक उसकी आंच नहीं आने दी। संगत जी, ये तो हो गया। कम से कम हफ्ते 10 दिन से ये प्रोसेस ये घर में है कि कहीं जगह जगह मेरे घर में 2 3 4 बटरफ्लाई बैठी रह रही हैं ब्लैक कलर की। उसमें से 1 2 3 बटरफ्लाई मर भी चुकी हैं। और आज संगत जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं स्कूटी से जाती हूँ। मेरा 10 15 किलोमीटर स्कूल है घर से। तो वहाँ से रिटर्निंग में मेरे साथ की ही एक मैम है, थोड़ा 45 प्लस एज की हैं। तो वो अक्सर मेरे साथ बैठ के कुछ दूर तक आती हैं। मेरा मतलब हाईवे से होके वो थोड़े दूर तक 2 4 5 किलोमीटर तक मेरे साथ बैठ के आती हैं, फिर वो ऑटो करके फिर अपने घर जाती हैं। क्योंकि मेरा स्कूल थोड़ा अंदर है, तो वहाँ से अ, नहीं मिलती टैक्सी वगैरह, तो वो अक्सर रिटर्निंग में स्कूल से लौटते समय वो मेरे साथ मेरी स्कूटी पे बैठ के ही आती हैं। तो संगत जी, मैं अपनी स्कूटी से जैसे ही मैं अपने स्कूल से निकली, वो मेरे साथ ही पीछे बैठी थी। और स्कूल से मुश्किल से ये मेरा स्कूल हाईवे से अंदर संगत जी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर है। तो मैं अपने स्कूल से जब मेन हाईवे पे नहीं पहुंची थी, मैं अपने स्कूल से निकली थी और जो अंदर का रास्ता होता, लिंक रोड होता है, उसी पे मैं थोड़ी दूर गई थी, आधा किलोमीटर लगभग। तब तक कहीं से एक गोट बकरी वो अचानक से मेरी स्कूटी के सामने आ गई। और मतलब वो स्कूटी के सामने आई तो मैं भी थोड़ा सा डर गई। मैंने थोड़ा-सा इस स्कूटी पे ब्रेक लगाया। और संगत जी, मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि स्कूल से बच्चे निकले थे और बच्चे साइड-साइड से चल रहे थे। तो इसलिए वहाँ पे मैं स्लो स्पीड में ही बिल्कुल थी। और वो तब तक बकरी सामने आ गई और मेरे पीछे जो मैम बैठी थी, वो मेरा नाम लेके, अरे साधना, वो अरे देखना, देखना, ऐसे करके डर गई और थोड़ा तेज से चिल्लाई। तो और वो पूरी मेरी स्कूटी डिसबैलेंस हो गई बहुत तेज से। और संगत जी, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो मतलब मैं तो किसी तरीके से अपनी स्कूटी संभाल ली, लेकिन जो पीछे मेरी मैम बैठी थी वो स्कूटी से गिर गई। और गिर गई तो वो घुटने, उनकी नी पे काफी चोट आया। और उसके बाद हाथ पे, हाथ जो कलाई होती है हाथ की, उस पे जो है उनको काफी उस पे शायद चोट लग गई। मैं स्कूटी थोड़ा मेरी डिसबैलेंस हुई, लेकिन मैंने स्कूटी को सँभाल लिया। और वो जब मैं स्कूटी सँभाल के जब साइड में कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि पीछे मैम गिर गई हैं। ख़ैर वो तुरंत उठ गईं। उठने के बाद फिर वो आईं, तो मैंने पूछा, मैम चोट तो नहीं लगी? बोली, तो हाथ दिखाई तो उनकी एक नस जैसे लग रहा है कि काफ़ी फूल गई थी हाथ में, कलाई के पास उनके। तो मैंने कहा कि, बोले कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, यही लगी है, थोड़ा दर्द कर रहा है। हम कहा, मैम ले जा, घर पे जाके इसको गर्म पानी से नमक डाल के सेक लीजिएगा और थोड़ा-सा ऑइंटमेंट वगैरह लगा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा।
फिर वो उसके बाद संगत जी वो फिर से मेरी स्कूटी पे बैठी और मैं उनको जहाँ तक छोड़ती हूँ वहाँ तक ले आके छोड़ी। और उसके बाद शाम को वो फ़ोन करती हैं, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, घर पहुँचते-पहुँचते ही मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई। उस समय तो नहीं पता चला, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, तो मैंने जो है आर्थो के डॉक्टर को दिखाया। तो वो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने उनके हाथ में 2 जगह फ्रैक्चर बताया। और घुटने पे वो जो उनको चोट लगी थी वो वहाँ पे फूल रहा था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई मसल्स मसल्स डैमेज हो गई है, तो इस वजह से वो जो है स्वेलिंग है। और उन्होंने उनको जो है उस पे हाथ पे प्लास्टर लगाने के लिए सजेस्ट किया। अब संगत जी तब मुझे जाके पता चला कि मेरे घर में जो इतने दिन से तितली आ रही थी और बैठ रही थी, जगह-जगह ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, तो संगत जी मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत, अगर काश मैं भी गिर जाती, स्कूटी लेके मैं गिर जाती तो हो सकता है मेरा भी हाथ फ्रैक्चर हो जाता या और कहीं सर में चोट लग जाती या और मेजर कुछ हो सकता था। या मैं लिंक रोड पे थी, अगर शायद गुरुपा ने बचाया, अगर मैं हाईवे पे गिरती तो हो सकता है पीछे से तेज़ गाड़ियाँ आती, हो सकता है मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये बहुत बड़ा हो सकता है संकट था जो कि गुरुपा ने बहुत थोड़े में काटा और मैडम को पीछे चोट लगी और मैं एकदम सेफ बच गई। जबकि मेरी स्कूटी इतनी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई कि मैं भी गिर जाती स्कूटी लेके, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ गुरुपा के आशीर्वाद से और मैं बच गई। तो ये मेरा आज का बहुत बड़ा सत्संग था, आज ही मेरे साथ ये घटना हुई है। वैसे मैं जब बटरफ्लाई देख रही थी घर में इधर-उधर बैठती थी तो मुझे लगता था, मैं सोचती थी कि गुरुपा कौन-सा ऐसा इतना बड़ा संकट है कि जो कि आप काट रहे हो। और बहुत सारे संगत जी तो ऐसे ऐसे संकट होते हैं ना कि जो कि हमें पता भी नहीं चलते हैं कि कौन से आने वाले हैं, बच्चों पे आने वाले हैं कि हस्बैंड अंकल पे आने वाले हैं कि मुझ पे आने वाले हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता, वो गुरुपा जो है काट देते हैं। बट आज मतलब गुरुपा ने एकदम प्रत्यक्ष मुझे दिखा दिया कि जब मुझे इस तरीके से मेरे ऊपर इतनी बड़ी घटना होते-होते बच गई, तो मुझे लगा कि आज गुरुपा का मैं शुकराना करूँगी और मैं इसीलिए गुरुपा का शुकराना करने आई हूँ। और संगत जी मेरा यही शुकराना सत्संग था, और भी बहुत सारे सत्संग हैं बट मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। और प्राची आंटी प्लीज़ आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। और गुरुपा आप वैसे भी मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हो, इसके लिए आपको गुरुपा अ, का बहुत-बहुत आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके परिवार पे बना रहे और सभी संगत पर भी गुरुपा का आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना यह सत्संग गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा अपरंपार है। गुरु जी हर समय हमें हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। ये मेरा सत्संग एक छोटा सा सत्संग है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। गुरुजी ने, मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि एक ट्रिप उन्होंने हमको इस महीने ब्लेस किया है। तो पिछले 10 डेज से मेरे मिस्टर को सीवियर बैक पेन आया और पैर की तरफ पेन बढ़ने लगा। तो फिर डॉक्टर को दिखा, 2-3 दिन तो घर में सब सेंक वगैरह लेके किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर को दिखाया। तो फिर वहाँ किसी ने बोला साइटी का पेन है, किसी ने कुछ बताया। तो कुछ मेडिसिन तो ज़्यादा लेते नहीं हैं, फिर होम्योपैथी मेडिसिन भी किया, आयुर्वेदिक कुछ लेके पेन में तो थोड़ा रिलीफ है, लेकिन वही मोमेंट्स में बहुत तकलीफ थी। तो हम लोग ये सोचे थे कि ट्रैवल करें कि ना करें, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि इतना प्रोग्राम बनाया है और मेरे पेरेंट्स ओल्ड है, दे आर वेटिंग फॉर अस, तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उनका पेन एटलीस्ट सबसाइड हुआ और आज हमारा जाने का दिन है। अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। एक्चुअली हमारी ट्रेन 7-8 घंटे लेट हो गई है,
जो हम लोग 5 बजे निकलने वाले थे, अब रात को 12:30 बजे आएगी। तो थोड़ी देर में मैं निकलूँगी, मेरे पास टाइम है। गुरुजी को मैं शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से ही सब संभव हुआ है कि हम लोग तैयारी धीरे धीरे कर पाए और फिर निकलेंगे। और ये सब गुरुजी की कृपा है, नहीं तो बीच में तो हमने ऐसा पूरा मन बना ही लिया था कि ऐसे हालात में कैसे ट्रैवल करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी हमारे साथ हैं, ये गुरुजी कोई हमारे कर्म काट रहे होंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। तो वो धीरे धीरे मेडिसिन और गुरुजी की कृपा दृष्टि से, ब्लेसिंग से सब ठीक हो जाएगा। और बाकी सब लोगों ने कि निकल जाइए, आप यात्रा करिए। मेरी फ्रेंड जो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, उन्होंने कहा कि आप निकल जाओ, जर्नी में निकल जाओ, कुछ नहीं होगा, गुरुजी ऑलवेज विथ अस। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में। गुरुजी की असीम कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे का सत्संग मैं बाद में बताऊंगी, ठीक ठाक पहुंचने के बाद में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी, प्राची आंटी और साक्षी आंटी को जय गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी। आज का यह सत्संग मैं अपने महामंत्र से चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से तो इतने सत्संग होते रहते हैं, गुरुजी के हर समय हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। लेकिन हम ऐसे हैं कि कुछ ब्लेसिंग्स याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं। सॉरी गुरुजी। आज मैं गुरुजी के सामने बैठकर फिर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, हमारी हमसे इतनी गलतियाँ होती रहती हैं और हम ह्यूमन बीइंग हैं, इतनी हर वक्त कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। फिर भी गुरुजी के जब से संपर्क में आए हैं तो अपने आप में बहुत सारा चेंज पाया है, लेकिन फिर भी गलतियाँ तो होती ही रहती हैं। सो गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। और यदि मुझसे जाने अनजाने में किसी को मैंने दुख पहुंचाया, जैसे अपने माता पिता, ससुराल वाले, ससुराल में पति अंकल को, या कोई रिलेटिव्स को, बच्चों को, मेरे फ्रेंड्स को, या फिर हमारे हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं, उनको किसी को भी यदि मुझसे कोई कष्ट मिला है, कोई मुझसे गलती हुई, मैंने कुछ गलती से कुछ बोला है, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं सबसे अपनी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी हम तो हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, कुछ ना कुछ गलती कर ही डालते हैं। गुरुजी हमारे माड़े कर्म कटवा दिए, जो जाने अनजाने में गलती हुई उससे हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने इतना दिया है जो हमने सोचा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं था। आपने इतनी ऐश कराई है, इतना सब काम मेरे आसानी से कर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन में कुछ अरदास तो हैं गुरुजी, आप तो जानते ही हैं, मुझे मालूम है गुरुजी आज नहीं, जब समय सही वक्त आएगा गुरुजी ज़रूर कर देंगे। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सभी संगत जी को जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, सबको जय गुरुजी। और मुझसे यदि कोई गलती होती तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्राची आंटी और साक्षी आंटी को जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज प्राची आंटी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरा सत्संग है आज 12 नवंबर, काल भैरव जयंती, बुधवार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी, मैं 2 नवंबर 11 से रविवार का मैं सत्संग शेयर कर रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, किसी कारण से मैं बाहर इंदौर चली गई थी, उसके लिए क्षमा करना। मैं जाप करूंगी, मंत्र जाप से मैं शुरू करूंगी, मैं भूल गई, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अभी 11 के दूसरे दिन मैं इंदौर गई, वहाँ कुछ काम से, और 3 दिन तक मैं वहाँ पे रही और फिर मैं गुरु नानक जयंती थी, उस दिन पूनम थी, उस दिन मैं इंदौर के गुरुद्वारा में दर्शन करने गई। वहाँ मैंने दर्शन किए, वहाँ में ऊपर चढ़े, हम दर्शन किए, वहाँ पे माथा टेका, और वहाँ कीर्तन हो रहा था गुरुद्वारा में पूनम के दिन। उस समय शाम को 7:30 बजे, 8 बजे उस समय कीर्तन हो रहा था। हम वहाँ बैठे, थोड़ी देर तक कीर्तन में बैठे, और फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया वहाँ से, और फिर हम निकले।
गुरुजी ने संगत जी गुरुजी ने पहले बताया था कि ये मैसेज के में माध्यम से कि एक मैसेज में कि तुझे 7 दिन के साधु मिलेगा, उसे तो कुछ दान देना, कुछ दान वगैरह भी देना या कुछ। लेकिन गुरुजी मैं जिस दिन मैं वहाँ से गुरुद्वारा से मैं उतरी उस समय सामने सामने एक हाथ सामने करके न कोई खड़ा था। अब मेरे एकदम जल्दी में थी, उस समय मेरी बहू भी थी, मेरी पोती साथ में थी, ऑटो खड़ा था उसमें भी कोई बैठे थे अंदर, तो उन सब के उसमें मैं गुरुजी मैं भूल गई, मुझे क्षमा करना, मैं भूल गई हूँ, मुझे मैं बारंबार माफ़ी मांगती हूँ मैं इसके लिए। और मैं उतर के और मैं जाके बैठ गई। जब मैं बैठी ऑटो में, ऑटो चालू, तो मुझे ध्यान आया, अरे अरे मेरे को गुरुजी ने क्या, मैंने क्या बोला था, क्या देखा था और मैंने क्या नहीं। लेकिन गुरुजी मुझे माफ़ कर देना वहाँ पर। और मैं उसमें फिर आ गई। उस समय गुरुजी पूनम का दिन था और तो मेरी बहू ने बाजार में बोला कि आज तो कितना बड़े कितने चंद्रमा कितने अच्छे गोल कितने बड़े दिख रहे हैं। मैं गुरुजी उस समय मुझे याद आ गया, गुरुजी ने एक बार बताया था कि पूनम के दिन अर्घ दोगे, उस समय मैं अर्घ देती समय मुझे मेरा दर्शन होंगे। तो मैंने फिर उस समय पहले तो मैंने पूनम पे मैंने कार्तिक पूर्णिमा पे मैंने जब मैंने अर्घ दिया तो दूध जल कर से मैंने अर्घ दिया, रात को चंद्रमा को देखा तो उसमें मुझे गुरुजी के साक्षात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। जैसे गुरुजी बैठे मुंह पे हाथ लगा के वैसे मुझे दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन पूनम के दिन जब मैं वापस में वहाँ इंदौर के बाजार में ही मैं सब चल रहे थे, लेकिन मैं सामने चंद्रमा को देखते हुए चल रही थी। मैं नीचे कितना भीड़ भाड़ थी, मेरी बहू बोल रही थी कि आप कहाँ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, लेकिन मैं देख रही थी, देख रही मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। वो मेरे को, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी, संगत जी, मैं जब सबसे पहले मुझे 2021 में यूट्यूब के माध्यम से मैंने गुरुजी के ज्योत के दर्शन मुझे हुए थे 2021 में। जब उस समय बताते थे, जब मैंने यूट्यूब पे खोला तो उस समय एक ज्योत जल रही थी और उसमें कोई पास बैठे थे, सेवादार थे, कोई बैठे थे, उन्होंने बोला जितनी ऊंची ज्योत जाएगी उस इतने में गुरुजी के दर्शन हो गए ज्योत के अंदर। तो मैं वो देखती रही बहुत देर तक गुरुजी के दर्शन हो गए। यूँ करके मैंने वो देखा। उसके बाद से मेरे गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं गुरुजी का ये सब देखने लगी, सत्संग सुनने लगी। गुरुजी के मैंने गुरुजी ने कहा कि मेरे उसके बाद मुझे सब दर्शन हुए कि मुझे सबसे पहले मुझे गुरुजी के बाल रूप के दर्शन हुए, मुझे कि गुरुजी के बाल रूप के दर्शन हुए। उसके बाद मुझे बटरफ्लाई वगैरह जो भी है सब मुझे धीरे धीरे मुझे गुरुजी ने बहुत कृपा करी, गुरुजी के दर्शन हुए। मैं वहाँ पे पूना दरबार में गई। उसके बाद में तो पूना के मंदिर में वहाँ पूना गई, मेरी बेटी थी वहाँ। मैंने वहाँ जाकर वहाँ बोला कि मुझे गोरेगांव में मुझे दर्शन करने को, बड़ा मंदिर तो बहुत दूर है दिल्ली का, लेकिन बड़ा मंदिर गोरेगांव में गोरेगांव में भी मंदिर है इनका गुरुजी का, वहाँ मैं दर्शन कर लूँगी, मेरे बेटी जमे को बोला। तो बेटी ने, जमाई साहब ने बोला कि हाँ चलेंगे। फिर मैंने कहा गूगल पे देखो पूना में भी हो तो देखें। मैंने पूना में देखा तो पूना में कोरेगोन पार्क है, वहाँ पे गुरुजी का बड़ा मंदिर, गुरुजी का मंदिर है वहाँ पे। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हम गए। पहले दिन दौली 11 थी, एक दिन दर्शन हमको मन था, दूसरे दिन फिर गए हम, 2 से 4 दिन बाद फिर गए, गुरुवार के दिन गए। तो फिर है ना वहाँ पे उस दिन उन्होंने कहा कि आज भी बंद है तो सुबह 2 बजे तक खुलता ही हूँ। फिर हमने कहा कि हम इतनी दूर से आए, हम राजस्थान से आए यूँ कर उन्होंने पूछा, हमें दूर दूर से दर्शन करवा दिए, बाहर से दर्शन करें। और उन्होंने हमें 2 स्वरूप थे वो गुरुजी के दिए, वो स्वरूप में गुरुजी के लाई, गुरुजी के बस। उसके बाद से गुरुजी हमारे घर में विराजमान है और जो भी होता है वो हमारे गुरुजी हमारे सब ध्यान रखते हैं। गुरुजी कहते हैं संगत जी, मैं अभी पहले उसके बाद में मैं दिल्ली भी आई थी। मैं वहाँ पे 2022 में मेरी देवर की बेटी का संबंध था, तो संबंध करने तो वहाँ पे आईआईटी इंस्टीट्यूट के वहाँ पे हमारे जमाई जी वहाँ पे ही थे, आईआईटी में थे। और फिर हमारे वहाँ पे उन बेटी का दिल्ली में वहाँ पे संबंध किया, तब उससे मुझे मालूम था गुरु जी का बड़ा मंदिर है। तो मैंने सत्संग तो थोड़ा सुना था लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं रखा। और उस समय नहीं तो मैं वहीं गुरु जी के मुझे दर्शन होते करती मैं, लेकिन वहाँ पे मुझे रह गया, इसलिए क्षमा करना।
उसके बाद में गुरुजी के अंकल जी, ये अपने नितिन अविनाश अंकल जी है, उन्होंने 800 लोगों के जब हम वापस फॉर्म भरे थे उस समय मैं बड़ा मंदिर से डायरेक्ट मोबाइल से हमने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, उस समय मैंने भी वो फॉर्म भरा था कि उन्होंने फिर बाद में कि उससे हम संगत से जुड़ने के लिए, तो वो हमने भरा। उसके बाद से मैं जुड़ी और मुझे गुरुजी के सत्संग मुझे आने लगे। गुरुजी के मैं सत्संग देखती हूँ, मैं रोज सत्संग सुनती हूँ और मैं गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह भी रखती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, मैं चाय का भोग भी लगाती हूँ, मैं नैवेद्य वगैरह भी रखती हूँ, गुरुजी का चंदन टीका भी लगाती हूँ। और गुरुजी के प्रति मुझे इतनी श्रद्धा है, इतना है कि मैं बस गुरुजी उठती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ। गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण पढ़ने का, मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, ये सब करता। बस मैं गुरुजी ने कहा कि एक औरत है, वो एक शातिर औरत है, वो तेरे घर पे आके ना काली क्रिया वगैरह करती है और इस तरीके से गुरुजी। वो तो मैं कब से, मैं तो 2018 से मैं गुरुजी संगत जी में 2018 से के बाद मुझे मालूम पड़ा, लेकिन उसके पहले मुझे किसी ने बताया कि ये तो बहुत पहले, लेकिन गुरुजी उसके बाद से मैं गुरुजी से जुड़ी, तब गुरुजी के ही देखेंगे, जो भी करेंगे गुरुजी के हाथ में, गुरुजी सब कुछ है, वही करेंगे जो भी करना। वो कहते हैं तेरे घर पे काली क्रिया कर रही है, वो एक औरत शातिर और कील गाड़ के गई है, तेरे घर के चार तो मचान है, गुरुजी की तो चिंता मत कर, मैं तेरे तू मर छत्र छाया में, मैं तेरे को मेरा आशीर्वाद है और तेरे बच्चे पे मेरा, तेरे बच्चों के सिर पर मेरा हाथ है। बस तो गुरुजी मुझे ये ही आपका, बस आपकी कृपा हमेशा हमारे पे बनी रहे गुरुजी। बस ये गुरुजी मेरे पति, बेटे, पोते पोती पर गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा रखना। हम सब आपके छत्र छाया में, हम सब आपके हैं गुरुजी। मैं अपनी बेटी का हाथ आपने थामा है। आपने कहा था कि एक मुट्ठी पर संगत तो है, संगत तो है बहुत है, लेकिन एक मुट्ठी पर संगत में मैंने तेरा हाथ थामा है, इसलिए मुझे मेरा पूरा मेरा हाथ तेरे पे है और मेरा आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब आपके हैं, बच्चे हैं, बेटे, सब आपके चरणों में हमेशा लगे रहेंगे। हम सब आपके पर कृपा करें, हम सब पर आपकी कृपा करना गुरु जी। बेटी की तरफ से भी शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पति की जो भी गलत आदत है वो भी सब दूर कर देना मेरे बाबा। बस आपकी छत्र छाया में हूँ, आप पे भरोसा है, आप पे विश्वास है। बस संगत परिवार पर भी मेरे कृपा करना गुरुजी, हमारे संगत परिवार पर कृपा करना। प्राची आंटी पर भी, हमारे प्राची आंटी और उनके परिवार पर भी गुरुजी आप कृपा करना, उन पर आशीर्वाद बनाए रखना। सोनू भैया पर, परिवार पर भी गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और हम सब आपके हैं और गुरुजी सब पर आपका कृपा, आपकी कृपा हमेशा रहे, यही मेरे बस गुरुजी आपसे बारंबार प्रार्थना करते मेरे बाबा। आप महादेव, देवों के देव, महादेव परम पिता परमेश्वर हो गुरुजी। बस बेटी पर कृपा करना। ओम नमः शिवाय, शिवचदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुचदासाय, ओम नमः शिवाय, शिवचदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुचदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कृपा करना मेरे बाबा, सभी पर कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।